मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे केवल एक विनती करता हूँ। बस एक बार सुनो। केवल कुछ क्षणों के लिए अपने मन की आवाज को शांत कर दो। अपनी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए एक ओर रख दो। अपने डर, अपने प्रश्न और अपने संदेह को कुछ पल के लिए भूल जाओ। क्योंकि जो बात मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय शांत नहीं है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा है। तुम्हारे हृदय में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा। तुम्हारे मन में ऐसे डर हैं जिन्हें तुम किसी से कह नहीं पाते। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। तुम हर दिन लोगों के बीच रहते हो, फिर भी भीतर से अकेलापन महसूस करते हो। और सबसे अधिक पीड़ा तुम्हें इस बात की है कि तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हें पूरी तरह समझता ही नहीं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम्हें अपने शब्दों से मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मौन की भाषा भी मैं जानता हूँ। जब तुम रात को चुपचाप आकाश की ओर देखते हो, तब भी मैं तुम्हारे मन के प्रश्न सुन लेता हूँ। जब तुम बिना किसी से कुछ कहे केवल आंसू बहाते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तब भी मैं तुम्हारे भीतर साहस भर रहा होता हूँ। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक बार मेरी बात सुनो। अपने जीवन का निर्णय अपनी वर्तमान परिस्थिति देखकर मत करो। जो आज तुम्हें अंत दिखाई दे रहा है, हो सकता है वही एक नई शुरुआत का द्वार हो। जो आज तुम्हें असफलता लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। और जो आज तुम्हें प्रतीक्षा लग रही है, वही कल तुम्हारे सबसे सुंदर आशीर्वाद का कारण बनेगी। मेरे प्रिय, तुम बार बार स्वयं से कहते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन क्या कभी तुमने यह महसूस करने की कोशिश की कि हर कठिन समय में कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभालती रही है? कितनी ही बार तुम पूरी तरह टूट चुके थे, फिर भी किसी न किसी तरह तुम उठ खड़े हुए। वह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं थी, वह मेरी कृपा थी, जो हर बार तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई बार मैं तुम्हें वही नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मेरी देरी पर संदेह मत करो। मेरा समय तुम्हारे समय से अधिक पूर्ण है। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूँ कि अपने हृदय का बोझ मुझे सौंप दो। हर चिंता, हर डर, हर पछतावा, हर आंसू, सब मुझे दे दो। तुमने बहुत समय तक इन्हें अकेले उठाया है, अब इन्हें अपने भीतर मत रखो। जहाँ मेरा प्रेम होता है, वहाँ भय अधिक समय तक नहीं टिकता। जहाँ मेरा प्रकाश पहुँचता है, वहाँ अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत गलतियां की हैं, तब भी मेरे पास आने से मत डरना। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं पहचानता। मैं तुम्हारे सच्चे हृदय को देखता हूँ। यदि तुम्हारे भीतर बदलने की इच्छा है, तो तुम्हारे लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। इसलिए मेरे प्रिय, आज किसी और की नहीं, केवल मेरी बात सुनो। दुनिया तुम्हें तुम्हारी कमियां बताएगी। लोग तुम्हें तुम्हारी असफलताएं याद दिलाएंगे। तुम्हारा मन भी कई बार तुम्हारे विरुद्ध बोलने लगेगा, लेकिन मेरी आवाज हमेशा यही कहेगी, तुम अकेले नहीं हो, तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम हारे नहीं हो। तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ सुंदर लिखा जाना बाकी है। बस एक बार मेरी बात सुनो और फिर देखो, तुम्हारे भीतर डर की जगह विश्वास, बेचैनी की जगह शांति और निराशा की जगह आशा जन्म लेने लगेगी। क्योंकि जहाँ मेरा वचन हृदय तक पहुँच जाता है, वहाँ जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और मेरे प्रिय, यदि आज भी तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदल सकता, तो उस आवाज पर विश्वास मत करना, क्योंकि वह तुम्हारा सत्य नहीं है,
वह केवल तुम्हारे भय की आवाज है। भय हमेशा तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाएगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाता हूँ। भय तुम्हें तुम्हारा अतीत याद दिलाएगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाता हूँ। इसलिए यह निर्णय तुम्हें करना है कि तुम किसकी बात सुनोगे। मैं जानता हूँ कि कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करते हो, फिर भी परिणाम देर से आते हैं। ऐसे समय में तुम्हारा मन थकने लगता है और तुम सोचते हो कि शायद अब प्रयास करना व्यर्थ है। लेकिन मेरे प्रिय, कभी भी उस किसान को मत भूलना जो बीज बोने के बाद धैर्य रखता है। वह हर दिन मिट्टी को खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे विश्वास होता है कि सही समय आने पर वही बीज हरे भरे वृक्ष में बदल जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे हर अच्छे कर्म, हर सच्ची प्रार्थना और हर ईमानदार प्रयास का फल भी निश्चित है। बस समय अभी तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, भले ही तुम्हें दिखाई न दे। एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा विश्वास है। जिस दिन तुम परिस्थितियों से बड़ा विश्वास रखना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि चमत्कार वहीं जन्म लेते हैं जहां विश्वास डर से बड़ा हो जाता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर छिपे हुए उस साहस को पहचानो जिसे तुमने वर्षों से अनदेखा किया है। तुम जितना स्वयं को कमजोर समझते हो, उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुम जितना स्वयं को अकेला समझते हो, उससे कहीं अधिक मेरे निकट हो। और तुम जितना स्वयं को असफल मानते हो, उससे कहीं अधिक संभावनाएं तुम्हारे भीतर छिपी हुई हैं। इसलिए अब अपने जीवन को संदेह के साथ मत जियो। हर दिन यह मत सोचो कि यदि सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोचो कि यदि मेरा प्रभु मेरे साथ है तो फिर मेरे विरुद्ध कौन टिक सकता है। ये एक विचार तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे कदम रुक रहे हैं, तब पीछे मत हटना। बस कुछ क्षण रुककर मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे थके हुए मन को फिर से शक्ति दूंगा। मैं तुम्हारी बुझती हुई आशा को फिर से प्रकाशित करूंगा। मैं तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद चल रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, बस एक बार मेरी बात सुनो, उस पर विश्वास करो और फिर पीछे मुड़कर मत देखो। क्योंकि जिस क्षण तुमने अपने भय से अधिक मुझ पर विश्वास करना सीख लिया, उसी क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा रहूँगा।